ये चेहरा क्यों छिपा रहे हैं? नहीं। हाँ, मेरा मांग है क्या बिजली बिल माफ करने का। तैयार हो रहे हैं? हमारा व्यक्तिगत समस्या नहीं है। नहीं पता सकता ना, मैं वृद्ध हो गया। तो हमारे पास पैसा तो है ही नहीं, छोटे छोटे किसान हैं। भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मैं 30 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ। ओके, थैंक यू। मेरे पीछे जो ये लंबी कतार आप देख रहे हैं, लाइन देख रहे हैं, ये आई है सीएम जनदर्शन के लिए। मुख्यमंत्री ने जनदर्शन कार्यक्रम शुरू किया है और इस कार्यक्रम में सभी जनता जनार्दन की आवाज़ सुनी जाएगी। सभी लोग सीधा मुख्यमंत्री से संवाद कर सकेंगे। पीछे आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री निवास के अंदर का नज़ारा, जहां बड़े बड़े कटआउट्स लगे हैं, जहां तमाम जो चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मोदी की गारंटी में बात की गई थी, चाहे वो युवाओं के लिए नौकरी की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की, छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति की, चाहे वो अनाज देने की बात हो, सभी चीज़ें वहाँ अंदर लिखी हुई हैं। तो कुल मिलाकर जो निकलेंगे वो सरकार किन योजनाओं को चला रही है, कौन कौन सी योजनाएं हैं, वो भी जानेंगे, समझेंगे। जनदर्शन की पंक्ति में भी मैं बात करूंगा, लेकिन यहाँ के साहब हैं। के साहब, कितने लोग लगभग आ गए अभी तक? लगभग वही 800-1000 लगभग आ गए हैं लगभग। लगभग कितने लोगों की व्यवस्था की गई आज जनदर्शन में? अच्छा, ये मेरी अभी तक 800 लोग अंदर आ गए। हाँ, मेरी ड्यूटी बाहर में है। हाँ, ये कब तक एंट्री रहेगी इन लोगों की? जैसे ऊपर से निर्देश आएगा वैसे करेंगे। अच्छा, लगातार एंट्री जारी है। यहाँ पर लोग अपनी समस्याओं को लेकर आए। दादा, आप किस समस्या को लेकर आए? मेरा ज़मीन से संबंधित मामला है। शासकीय भूमि को फेर फाड़ करके निजी भूमि बना दिया गया है। उसके खिलाफ हमने कलेक्टर एसपी को भी शिकायत दिया था, तो तहसीलदार ने एक जांच प्रतिवेदन बनाया है। उसी के आधार पर कार्रवाई नहीं होने पर हमने हाई कोर्ट में याचिका लगाया था। हाई कोर्ट में भी कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया है कलेक्टर कोरबा और कमिश्नर कोरबा को, लेकिन उस पर भी कार्रवाई नहीं होने पर थक हार के आए हैं इधर? नहीं, उसके बाद भी बता रहा हूँ, उसके कार्रवाई नहीं हुए न्यायालय के आदेश पर भी, तो हमने कलेक्टर और कमिश्नर के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी मामला लगाया। उन लोगों ने एक मिथ्या जांच प्रतिवेदन बना करके कोर्ट में प्रस्तुत कर दिए कि कार्रवाई हो चुकी है, जबकि वो झूठा जांच प्रतिवेदन बनाए हैं वो लोग। उस जांच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि हमने मांग किया है, लेकिन उसको भी हमें नहीं दिया जा रहा है और ना ही कोई कार्रवाई हो रहा है। तो आज उम्मीद के साथ आए। उम्मीद के साथ आए हैं। ठीक है, तो चलिए प्रवेश करिए, अंदर जाइए। तमाम लोग हैं यहाँ लाइन पर हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर आए। आप किस समस्या को लेकर आए? जी, जोन क्रमांक 5 जो सबसे भ्रष्ट जोन में गिना जाता है रायपुर नगर निगम का। अलग अंदाज में आए सीएम साहब से? बिल्कुल जी, वहाँ जो एक है भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। 6 करोड़ 81 लाख 2.5 वर्ष पूर्व एक पोस्टर लगा था 12-13 जगह वामनराव लाखेवाड़ 66 में। उसका सूचना के अधिकार के तहत मैंने जानकारी मांगी थी, तो जवाब में आया था कि जानकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। मतलब काम सिर्फ फ्लैक्स में हुआ है, हकीकत में नहीं हुआ। 6 करोड़ 81 लाख कोई कम नहीं होता है, तो काम हुआ तो एक जानकारी दो ना। भ्रष्टाचार की पोल खोल। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। 6 करोड़ 81 लाख, अच्छा, मतलब कम से कम मतलब एक दो वार्ड आराम से चकाचक हो जाएगा वो। चकाचक बन के आए हैं। बिल्कुल। क्या नाम लिख? विजय सोना। विजय जी, जी। चलिए ठीक है, शुभकामनाएं, आप भी बढ़िए। दादा, आप क्यों आए हैं, क्या समस्या है आपकी? हमारा समस्या है खरसियाँ विधानसभा क्षेत्र से हैं, और हमारे दरवाजे के सामने में शौचालय को बंद करके, पानी नाली छत को तोड़ करके कांग्रेस सरपंच लोग सामुदायिक भवन बनाए हैं। तो उसको बहुत रायगढ़ में भी गए और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के पास भी गए, उन्होंने भी रोकने के लिए कहा, लेकिन कोई नहीं रोके। एसडीएम के पास में था, एसडीएम गलती देख करके उसको बर्खास्त कर दिया हमारा केस को, और बहुत तकलीफ। वही समस्या लेकर आए हैं। पुराने ज़माने में राजा डायरेक्ट रूबरू होते थे जनता जनार्दन से, और कुछ आज ऐसी कोशिश की जा रही है। दादा, आप क्यों आए हैं? हम लोग छत्तीसगढ़ हमारे एकता संगठन से बिलासपुर से हैं। हमारे जो मांग पत्र है कि हमाली के दर चल रहे हैं। अभी क्या चल रहा है? हमाली करते हैं हम लोग, मजदूर है, मजदूर नागरिक आपूर्ति निगम में है ना भाई। तो हम लोग को सही रेट नहीं मिल पा रहा है। मजदूरी की समस्या? मजदूरी की समस्या है। तो आप लोगों का पूरा संगठन है? हाँ, पूरा संगठन लोग हैं। हम लोग तो 20-25 आदमी अभी आए हैं। 20-25 आदमी लाइन से? हाँ, लाइन से लगे हैं। तो पूरा ज्ञापन सौंपेंगे? हाँ, पूरा ज्ञापन सौंपेंगे। तो बल्क में भी लोग आए हैं और अपनी तरह तरह की समस्याएं लेकर आए हुए हैं। यहाँ दादा एक बड़ी टकटकी लगाए हुए। क्या दादा, ये क्या आवेदन है? आवेदन भैया 1 साल हो गए घुमावत है साहब मन। काहे को लेकर? वो मंदिर के जमीन के ठोरी से सरकार के मृत्यु हो गए है, अभी तक की नियुक्ति करे नहीं है। और एक ठो तालाब में परिवार के हमार नाम ला कटवा दे है, अपन नाम ला जोड़वा दे है। और पहली पटवारी रिसे थे हमला बोला कि तुम्हारे नाम में हवेगा 2 ठो खेत है, कहे रिसे 1268 नंबर के खेत हुआ,
और ये पटवारी आते थे बतावत कि का करो एकर कोई नहीं। पटवारी परेशान कर रहे हैं। पटवारी परेशान नहीं करत आवेदन दे हम पटवारी अब बतावत है कि 1268 नंबर की जमीन है काकरो नाम नहीं है कर माई बाप। जब आयो तो फोन कियो पटवारी को कि जा रहा हूँ मुख्यमंत्री से मिलने। अब बोले नहीं है आवेदन तो कई ठन का 6 महीनों की जनता दरबार में वहाँ लग रिश्ता हो दे हमन यमन केवल कही थे भर शासन के पास हकन के खावत है कर्मचारी मन कोई कार्रवाई नहीं करत है। थक हार के आए हाँ तो थक हार के अब जनता आई है। कुछ वरिष्ठ नागरिक भी हैं। दादा आप कैसे आए हैं? मैं ग्राम की समस्या को लेकर आया हूँ। ग्राम पंचायत परिषदा तिल्दा नेवरा। नेता बनने आए हैं लगता है। नहीं, नेता तो नहीं है, एक गांव के नागरिक होने के नाते जो मैं एक नागरिक के अपनी जिम्मेदारी समझ करके आया हूँ मैं। क्या बात है, जनता के लिए जनता द्वारा। द्वारा क्या बात है। तो अपने गांव की भी समस्या लेकर लोग बाग आए हुए हैं और मैं लगातार बता रहा हूँ, तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और यहाँ दादा आप कैसे आए हैं? लकालक चमाचम खटाखट बन के आए हैं? एकदम साए साए काम करवाने आए। बिल्कुल। हाँ। प्रेस क्लब का संरक्षक हूँ। हाँ। भवन बनवाना है। तो कहाँ प्रेस क्लब का तो भवन बना हुआ है? शिवरी नारायण में नहीं है ना जी, जिला अच्छा, जानकी। शिवरी नारायण में। तो पत्रकार बंधु भी आए अपनी मांगों को लेकर। हमारे हक के अधिकार की लड़ाई हम लोग लड़ते रहते हैं। हाँ, वहाँ प्रशासनिक अमला नहीं सुन रहा क्या? सुन रहे हैं ना, इसीलिए तो नहीं सुन रहा है, इसीलिए आया हूँ। हाँ। तो देखिए पत्रकार बंधु भी आए हुए हैं अपनी समस्याओं को लेकर। लंबी लाइन लग गई है। किशोर एक बार दिखा दीजिए लाइन कहाँ से कहाँ तक है। दोनों तरफ लगातार लोग आ रहे हैं। कोई कंधे पे बैग टांग के आ रहा है। दादा बड़ा वजनी बैग लेके आए हो, क्या है? नहीं है भैया, इसमें डॉक्यूमेंट तो नहीं है? डॉक्यूमेंट्स है। इतना थैला भर के डॉक्यूमेंट है। नहीं, कपड़े भी हैं। हाँ। कोई एक कहाँ से आए? मैं छत्तीसगढ़ रायगढ़ करकोड़ा से हूँ। तो क्या समस्या लेकर आए? समस्या नहीं ऐसी, जब आज पहली जनसुन है। मुख्यमंत्री से मिलने चले आए क्या? हाँ। बताइए आप शिष्टाचार भेंट में आ गए, दर्शन करने सीरियस मान लिए आप? नहीं तो सीरियस। समस्या सुनने के लिए बुलाए थे? तो बस मुलाकात हो जाएगी, समस्या कुछ है वो बता देंगे। ऐसा पब्लिकली नहीं बताना चाहते? नहीं पब्लिकली बताएंगे। मामला कुछ गंभीर है? कोई गंभीर नहीं भैया, काम बढ़िया हो रहा है। हाँ। हाँ। चलिए ठीक है। तो इनकी ये समस्या थी। कुछ और लोगों से मुखातिब होने की कोशिश करते हैं और बातचीत करने के लिए। सर आप कैसे आए हैं? ये चेहरा क्यों छिपा रहे हैं? हाँ, सीरियस कंसर्न है आपका? अच्छा ये सवाल क्या दादा? हाँ सही बात है। तो क्या समस्या को लेकर आए बता सकते हैं? अगर आप नहीं बताना चाहते चलिए। हाँ, अपन कैसे आए हैं? मेरा मांग है क्या? बिजली बिल माफ करने का, कर्जा तो माफ। बिजली बिल तो हाफ चल रहा है ना, माफ तक पहुंच मैं गया। नहीं पटा सकता ना, मैं वृद्ध हो गया और मैं नहीं पटा सकता। कितना रुपया आता है बिजली? 70-80 रुपया आता है, लेकिन मैं रायपुर में आगे जाके रहता हूँ, इसीलिए मेरा बिजली बिल ज़्यादा बढ़ गया है। 15-16 हज़ार हो गया है। उसको मैं माफ़ करवाना चाहता हूँ और नए सिरे से 15-16 हज़ार रुपया हो? हाँ। कितने साल से नहीं दियो दादा? बहुत साल हो गया सर। पैसों का दुरुपयोग तो नहीं किए हो? नहीं, मैं यहीं आके रहता हूँ, गार्ड ड्यूटी करता हूँ। हैं? पेंशन तो मिलती होगी, तनख्वाह तो है ना, पेंशन नहीं कहाँ गार्ड ड्यूटी करते हैं? वहाँ अवंती बिहार में करता हूँ। अवंती बिहार में करता हूँ। 15-16 हज़ार बिजली का? हाँ आया है, हो ना गया माफ किए तो? है ना माफ हुआ तो? ना माफ हुआ तो ना माफ हुआ तो अगर आप गुहार लगाए बोले नियम ही नहीं है तो क्या करेंगे? नहीं पटाएंगे, नहीं पटाएंगे, हाँ। फिर भी जलाएंगे। हाँ। बिजली चलाओगे? हाँ, बिजली विभाग वाले नहीं सुन रहे हैं? नहीं सुनेंगे तो नहीं सुने। चलिए ठीक है दादा। मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाऊंगा हाँ, कि बिजली का बिल माफ करें। बिजली का बिल माफ करे। ठीक है, ठीक। चलिए शुभकामनाएं हैं आपको। कार्यकर्ता लोग भी आए हैं। कार्यकर्ता हैं क्या आप? जी जी। तो कैसे कार्यकर्ताओं के लिए तो तमाम तरह के चैनल होते हैं, कैसे आज इस लंबी लाइन में? देखिए, कार्यकर्ता जनता सब एक है। चुनाव तक कार्यकर्ता रहता है, बाकी समय जनहित के मुद्दों के लिए जनता के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। क्या मुद्दा लेकर आए? हमारे क्षेत्र में फसल बीमा से लेकर रोड, पुलिया, नाली निर्माण जैसे विभिन्न जो विकास कार्य है उन विषयों को लेके आए हैं। हमारा एक खैरागढ़ से लगा हुआ राम मंदिर है, वहीं एक सकरी पुलिया है जो 20 से 25 गांव को जोड़ता है। अब तक की उस पुलिया का निर्माण नहीं हो पाया है। कई एक्सीडेंट, कई वाहनों की एक्सीडेंट, कई जनमान की हानि हुई है।
उस विषय को लेकर हम लोग आए हैं। विधायक जी सांसद जी नहीं सुन रहे हैं। देखिए, विधायक और सांसद जी के माध्यम से प्रशासन को अवगत तो कराया गया है और विभाग द्वारा लिखा पढ़ी भी हुआ है। उसकी प्रशासकीय स्वीकृति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह करने के लिए आए हैं। ठीक है, चलिए, तो कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं, आप भी इन्हीं के साथ हैं? जी, मैं भी इन्हीं के साथ में हूँ। सज धज के आज आप आए, सीएम साहब देखते ही खींच जाएंगे आपकी हाँ? ऐसा नहीं है। क्या नाम लिखा? हम लोग चंद्रशेखर यादव खैरागढ़ से हैं। हम लोग जन समस्याओं का निराकरण के लिए शिविर लगी हुई है, उसमें क्षेत्र की समस्याओं से माननीय सीएम साहब को अवगत कराने के लिए आए हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट तो नहीं है? नहीं, आरटीआई एक्टिविस्ट नहीं है कि जन समस्याओं को लेकर? नहीं। पक्का? मैं पार्षद हूँ वहाँ खैरागढ़ का, क्या बात, तो इसलिए भी ये देखिए पार्षद साहब अभी तक बताएं कि मैं हम लोग के भी जवाब क्षेत्र की समस्या लेकर पार्षद भी पहुंचे। जी, बिल्कुल। मदद की समस्या है? मदद की समस्या पुल निर्माण का है। चुनाव आ रहे हैं पार्षद? हाँ तैयार हो रहे हैं? हमारा व्यक्तिगत समस्या नहीं है, जनहित की बात है, वो उससे अवगत कराएंगे सीएम साहब को और कुछ सुझाव भी देंगे कि जनहित के मुद्दे को त्वरित निराकरण करें, ऐसा करके। ठीक है, तो पार्षद जी भी आए हैं, नेताजी भी आए हैं, गार्ड साहब भी आए हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट भी आए हैं, जिसको देखो अलग अलग आयामों से आए। हाँ दादा, क्या कहना चाहते हैं? अब मैं आया हूँ बालोद जिला से, ग्राम कर्रेझर से, और हमारा गांव कर्रेझर है गुरुल ब्लॉक में। वहाँ से 1.5 किलोमीटर, लेकिन आज तक बिजली नहीं लगा है उस गांव में। सभी आदिवासी किसान अपने अपने खेत में बोर खुदा लिए हैं और बिजली नहीं होने के कारण हमारा गांव हर साल ऊपर भरोसा पानी के कारण अकाल पड़ रहा है। तो हम कई बार निवेदन कर चुके हैं, तो हम पहली बार अभी नया मुख्यमंत्री बने तो उससे हमारा कोई सुन लेकर के बिजली खंभा हेतु आवेदन देने आए हैं। तो आप लोग बोर खोद लिए? सूचना दे के खोदे थे? हाँ, नहीं, बहुत पहले 2 साल पहले खुदा चुके हैं। तो लगातार बिजली अंतिम अब होगी, अंतिम गुहार यही लगती है? लग रहे हैं, देखो उसी नाम से आए हैं और सभी आदिवासी किसान हैं और सब द्वारा सर्वे हो चुके। 1,43,000 का बिल भेजा है बिजली विभाग, लेकिन हम लोग पटाने में सक्षम हैं, नहीं असक्षम है, नहीं पटा पा रहे हैं। इसलिए माननीय बिजली खंभा नहीं तो बिजली बिल का है? नहीं, बिजली की ने वो सर्वे करके भेजा है, इतना खंभा का, इतना ट्रांसफार्मर का, इतना लाइट का, इतना पैसा पटाव करके। अच्छा, इतना मांगे, इतना दोगे तब बिजली पहुंचे? लगे तो हमारे पास पैसा तो है ही नहीं, छोटे छोटे किसान हैं। हम निवेदन करने आए माखी मुख्यमंत्री से कि हमारे खेत में निःशुल्क बिजली लग जाए, खंभा लग जाए। हम तो बहुत खोदा लिए हैं। बिजली तो निःशुल्क नहीं लगेगी, खंभा ट्रांसफार्मर बिजली का देंगे ना, जब ये बोलेंगे तब तो लगा। हाँ, बस वही है। हाँ, वही है, खंभा ट्रांसफार्मर लग जाए, बिल हम देंगे ना। हाँ, चलिए, शुभकामनाएं हैं आपको, लगे आपका। हम लोग रविशंकर यूनिवर्सिटी से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। देख लीजिए, हर जगह पहुंच जाते हैं कर्मचारी संघ वाले। संघ की बात नहीं है भैया, एक्चुअल में हम लोग रिटायर हुए हैं, हम लोगों को 7वें वेतनमान में पेंशन नहीं मिल रहा है, 6वें में मिलना चाहिए था, मतलब 6वें में दे रहा है, लेकिन हम लोग 7वें वेतनमान में तनख्वाह ले रहे हैं, सब कुछ रिटायर भी हो रहे हैं, लेकिन हमको पेंशन 6वें में दे रहा है। 7वें की मांग हमें कितना बढ़ जाएगा 6वें और 7वें में? अगर जो भी बढ़ेगा फिर भी मोटा माटी 15-20 हज़ार का बढ़ेगा, मतलब उस भार के अनुसार थी तो स्वीकृत। हाँ, लेकिन 31 दिसंबर 2015 तक जो रिटायर हुए हैं कर्मचारी, जो एक भी दिन का 7वें वेतनमान तनख्वाह भी नहीं लिया है, उनको 7वें वेतनमान मिल रहा है, उनमें पेंशन भी लाभ ले रहे हैं। और हम लोग जो 7वें वेतनमान का पेंशन लेके, तनख्वाह लेके रिटायर हो रहे हैं, तो हमको नहीं मिल रहा है। ये विडम्बना है अपनी। 7वां तो हम लोगों को मिलना चाहिए था, और जो 15 तक रिटायर हुए हैं ऑलरेडी वो 7वां वेतनमान में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन हम लोगों को जब गए भी तो वो लोग सीधा बोल दिया कि आप लोगों को पात्रता नहीं। आखिर जब वही कर्मचारी हम लोग भी हैं जो 15 के बाद में रिटायर हुए हैं, 16 से, और वो उसके पहले जो रिटायर हुए हैं वो भी यहीं के कर्मचारी हैं। तो बस इनका कहना था कि आपको पात्रता नहीं। पात्रता जब उनको नहीं रहती तो हमको भी नहीं रहती। बात काला शर्ट पहने, काला शर्ट पहने, मान लीजिए अंदर न जाने। नहीं, ऐसा तो है नहीं, इसमें तो चेक है। काला कहलाएगा ही नहीं, ये तो सूबे सीधे हैं ना। नहीं, काला शर्ट के तो बात ही नहीं है इसमें। चलिए, मैं देखता हूँ। तो चलिए, शुभकामनाएं आप लोगों को भी, आप भी जाएं और अपनी मांग रखें। दादा, आप कैसे पहुँचे हैं? मैं तो मेरा न्यूज़ चैनल से हो? नहीं, समाचार पत्र आता है किसान 2 साप्ताहिक का। कहाँ? यहाँ रायपुर से। उसके लिए विज्ञापन बहुत दिन से मिल नहीं रहा, तो आर्थिक सहयोग के लिए मुख्यमंत्री जी के पास आया हूँ मैं जी। तो क्या मांग है आपकी? अभी विज्ञापन मिलना चाहिए सरकार की तरफ से कोई, इसके लिए।
तो ज्ञापन क्या है आपका? आवेदन पत्र दे रहे हैं महोदय को। ठीक है दादा, शुभकामनाएं। हाँ मैं अमृतलाल साहू, जिला उपाध्यक्ष शक्ति। ना, आप बताइए, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं और लाइन में लगे हैं, हैं? जी। ऐसी क्या समस्या आपकी नहीं सुनी जा रही? समस्या ये है कि अभी तक जो है चुनाव चल रहा था, इसलिए हो सकता है समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आज निश्चित रूप से उम्मीद लेकर के आया हूँ कि समस्या का समाधान होगा। मेरे बच्चे बीमार हैं ब्रेन से 7 दिसंबर से, और वो जो है अभी तक जो है मेट्रो हॉस्पिटल पहले रायगढ़। तो आप विधायक निधि, सांसद निधि नहीं मिली? नहीं मिला है। क्यों, बातचीत हुई? सांसद तो कौन है विधायक और सांसद? विधायक तो नहीं बना पाए, विपक्ष का विधायक बना है। अभी सांसद कमलेश जांगड़े जी हैं, अभी निर्वाचित हुए हैं, दिल्ली चली गई हैं, वो मदद करेंगी। तो सवाल ये है कि इस बार जो है डॉक्टर रमन सिंह ने चिट्ठी लिख चुका है, ओपी चौधरी ने चिट्ठी लिख चुका है, अरुण साहब ने चिट्ठी लिख चुका है, लक्ष्मी रजवाड़े ने चिट्ठी लिख चुका है, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने चिट्ठी लिख चुका है कि मैं उन सबको मालूम है कि बच्चे का जो है करोड़ों रुपया का इलाज में मेरा खर्च हो चुका है। उसको जब MMI में ICU में 2 महीना तक था, उसके बाद में जो है रेड एम्बुलेंस से हवाई जहाज से उसको जो है मैंने यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद ले गया था। वहाँ पे जो है स्थिति कुछ सुधार हुआ, तो फिर उसको जो है यहाँ मैं लाकर जो है एडमिट किया। कितने की आपकी दरख्वास्त है? कितने मतलब स्वास्थ्य के लिए कितनी मदद की जाए? फिलहाल मतलब छोटा बिल लगाया हूँ मैं, जो सिविल सर्जन शक्ति जांजगीर मुख्यमंत्री राहत कोष से दे, रिलीफ फंड से मैं चाह रहा हूँ। बिल्कुल देना भी चाहिए, इनकी समस्या बड़ी है। सारे 10-1 लाख रुपए का उन्होंने जो है प्रमाणित करके दिए हैं। बिल तो मेरा मतलब करोड़ों रुपए का बिल है, लेकिन फिलहाल मैं जो है ये भी उम्मीद लेकर के आया हूँ कि ये रिलीफ फंड आपके बेटे का सवाल है, शुभकामनाएं देते हैं और यही दरख्वास्त करते। मेरे बच्चे का नाम जो है योगेश कुमार साहू, 35 वर्ष का है। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, और सारा जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ चुका है। मैं चूँकि बिल्कुल मैं भी ये भी चाहूँगा कि आपके माध्यम से भी आवाज़ जाए और मेरे समस्या का समाधान हो। बहुत बड़ा दर्द है इनका और उम्मीद है कि इनको आज राहत कोष से रिलीफ मिलेगा और इनकी समस्या का समाधान मिलेगा। लाइन बढ़ती जा रही है। एक बार किशोर जी फिर से दिखा दीजिए, उधर से लाइन लगी हुई है, लगभग 150 मीटर 200 मीटर की ये लाइन हो गई है और यहाँ पीछे तक तमाम लोग खड़े हुए हैं, अपनी बात को रखते हुए हैं। आप लोग क्यों आए हैं यूनिफॉर्म में? बताइए। आप भट्टी को बंद करवाने। रुक जाइए, आ जाइए किशोर जी, फिर बताइए। हाँ, क्या नाम है आपका? मुस्कान कैमरते। आपका? उर्वशी कैमरते। क्यों आए हैं? और शराब भट्टी को बंद करवाने के लिए। कहाँ की शराब भाई? कड़गी की। ये कहाँ है कड़गी? गांव बताइए, शहर बताइए। कड़गी के हैं हम लोग। कहाँ है ये कड़गी, किस जिले में? बलौदा बाजार जिले में। तो वहाँ शराब भट्टी आपकी स्कूल के बगल में? हाँ, स्कूल के पास। कितनी दूर है? ज़्यादा दूर नहीं है, बस 5 किलोमीटर। सॉरी से हाँ। किस तरह की समस्याएं आती हैं आपको? आने जाने में दिक्कत जाता है ना। हाँ। और क्या क्या वहाँ क्या उपद्रव होता है? क्या आप लोगों को साथ बैग बिचिंग होती है? क्या क्या होती है? शराबी लोग वहाँ पर बैठे रहते हैं, आने जाने में बहुत दिक्कत जाता है, छेड़ते वेड़ते हैं। इसी वजह से हम लोग आए हैं बंद करवाने के लिए। अपना परिचय दीजिए, एक बार फिर से दे दीजिए। मुस्कान कैमरते हैं। तो इनका बड़ा मुद्दा है और तमाम बच्चे भी आ रहे हैं। जी बताइए। कार्ड दिए थे, इसको दे दीजिए। कार्ड अमृतलाल अभी जो दिए थे। मेरा चाहिए? नहीं मेरा वाला। में तो मैं परेशान हो जाऊंगा। जी अरे दादा आइए। मैं क्या बेटा, ये भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा जो हो रहा है ना। कहाँ? नगर पालिका निगम। अच्छा। 30 साल से मेरी फाइल को रोक दिए हैं। वही मुख्यमंत्री जी को देने आया हूँ। कोर्ट से फाइल दबा दे रहे हैं। SDM जो है उसने फाइल दबा दी है। ये है SDM। ये मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, ये है निधि साहू। इसने आदेश दे करके, और जबकि एक डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मैं शेख शकूर मोहम्मद, एयर विंग 71, कैप्टन शेख शकूर मानक। आप कैप्टन थे? 71 मानक कैंप। और ये मेरी सर्टिफिकेट है। नगर पालिका निगम से पूरे काम हुए हैं। ये कोर्ट में मुझे ज़बरदस्ती धारा 145 लगाया गया। ये है मैं। ये एयरफोर्स में थे, जूनियर डिवीज़न एयर विंग, जूनियर एयर सर्टिफिकेट इनका है। और मैं माना कैंप में सेलेक्ट हुआ था गन के लिए। और ये है मेरी दादा की सर्टिफिकेट 1859। स्वतंत्रता सेनानी थे क्या? हाँ, कलकत्ता में पानी जहाज में कैप्टन थे। हाँ। तो आपकी चूड़ी लाइन लखेरोली में मेरा दादाश्री का मकान है।
1925 में रायपुर आए, 1927 में बैनामा मकान का उसको फर्जीवाड़ा करके ये लोगों ने काम किया है। क्या मकान आपका किसको देते हैं? क्रमांक 446 का विवादित है और मैं उनका पोता शेख शकुर मोहम्मद। तो आपका मकान दूसरे के नाम पे चढ़ गया है? आधा मकान एक डॉक्यूमेंट्स नहीं है। 1925, 1859 का रिकॉर्ड आज तक मेरे ख्याल से कोई नहीं बना पाएगा। ये चीज़ मैं गौरवान्वित हो करके दादा की लड़ाई को मैं निभाते आ रहा हूँ और ये लोगों ने ये आप रख लीजिए। और उधर वृद्धों और महिलाओं की लाइन है। कहाँ पे बेटा? ये बगल से है। ओके। और आप वहाँ से निकल जाइए। लखेरोली चूड़ी लाइन में मेरा निवास है और आज तक मैं अकेला लड़ते आ रहा हूँ और लोगों ने फर्जीवाड़ा करके ये काम किए हैं। अच्छा। और मेरी रिक्वेस्ट है, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत, शुभकामनाएं। आप आराम जय से। हिंद, जय भारत और मेरी मनोकामना पूरी हो। और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मैं 30 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। आप पहुँचिए। और ये वायुसेना के जवान हैं, रिटायर्ड जवान हैं। आप इधर से निकल जाइए, साइड में लाइन लगी हुई है महिलाओं और वृद्धों की। इधर से आप चले जाइए। वेलकम। तो इस तरह से लोग अपनी तरह तरह की समस्याएं लेकर आ रहे हैं। तमाम लोगों से हमने बातचीत की। इस लाइन को भी आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दरबार में ये रायपुर की जनता, ये छत्तीसगढ़ की जनता अपनी अर्जी लेकर आई है। छत्तीसगढ़ की जनता अपना दर्द लेकर आई है। छत्तीसगढ़ की जनता अपना हाल लेकर आई है। छत्तीसगढ़ की जनता अपने मुद्दे लेकर आई है। रायपुर छत्तीसगढ़ की जनता गुहार लगाने आई है कि मुख्यमंत्री जी, हमें ये समस्या है, हमारी समस्या सुन लीजिए। जन दर्शन शुरू हो गया है। अब हर गुरुवार को हफ्ते में या फिर अलग अलग दिन जो भी निर्धारित किया जाएगा सीएम की व्यस्तता के मुताबिक उस दिन चलता रहेगा और इसी तरह से लोग आते रहेंगे। उम्मीद है कि इनकी समस्याओं का समाधान होगा। वीडियो जर्नलिस्ट किशोर गोस्वामी के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज़। नमस्कार।